आजकल लोग मित्रता कैसे करते हैं? एक गुलाब का फूल लिए, दिए मित्र को, हो गई मित्रता। और एक माह बाद पता चलता है मित्र तो गुटखा नहीं खाता था, मित्र के कुसंगत में रह करके मित्र गुटखा भी खाना सीख लिया। मित्र तो शाकाहारी था, दूध दही सेवन करता था, माखन मिश्री का सेवन करता था, लेकिन मित्र के कुसंगत में रह करके नास्तिक बन गया। आहार, सुंदर आहार छोड़ करके मांस भक्षण करने लगा, दुराचार में रत हो गया, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। कहते हैं मांस भक्षण करते हैं, मुर्गा खाते हैं। रोज शाम को देखिए जहां पे मुर्गा को काटते हुए आप देखेंगे कितनी भीड़ लगी रहती है। कहते हैं मुर्गा खाते हैं। कितना ताकत है मुर्गा में, कितना आनंद है उस मुर्गा में, ये बताइए। इसमें कहते हैं कि जो हम मुर्गा खाते हैं, मांस भक्षण खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उस बकरे को काट के खाते हैं, क्या उससे ताकत बहुत आ जाती है? इसमें कितने लोग मांस भक्षण करते हैं, कितने लोग मुर्गा खाते हैं? जरा दोनों हाथ को ऊपर उठाइए ईमानदारी से। मुर्गा कितने लोग खाते हैं? देखिए हमसे तो झूठ बोल दोगे, लेकिन हम सबके चेहरे को देख करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष की पढ़ाई किए भैया। झूठ बोल के हाथ को नीचे करोगे तो उससे नहीं हो जाएगा, हम तुम्हारा एक शकल देख करके बता देंगे। और हमसे यदि झूठ भी बोल देते हो तो उस परमात्मा से तुम झूठ बोल करके कहाँ जाओगे? मेरे सामने तुम झूठ बोल दोगे, अरे हाथ नहीं उठाऊंगा, साध्वी जी देख लेंगे, शर्म आएगी। अरे उस परमात्मा से तुम्हें शर्म नहीं आती है? उससे क्या छिपा है? इसलिए झूठ बोलना पाप है, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। इसलिए उस पाप से बचना है, उस नरक में ठेला ठेली करने से बचना है, तो ईमानदारी से हाथ उठा लीजिए। बस दुई आदमी खा ले गांव में। प्रदीप भैया लगता है कि इस पूरे गांव को आकर के वैष्णव बना दिए हैं, कोई मांस भक्षण नहीं करता। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे प्रदीप भैया के नाम पे। कम से कम वैष्णव तो बना दिए, सच में वैष्णव बना दिए हैं कि झूठ में ताली बजा रहे हैं आप लोग? खाते हैं? कौन कौन खाता है? पूरे गांव के लोग। तो हाथ उठा लीजिए, अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए, नहीं तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, पीछे को लोग खाते हैं, आगे को लोग नहीं। वो लोग खाते हैं, ये लोग बनाते हैं, सिर्फ ये लोग बनाते हैं, है ना? अच्छा ये बताइए, मुर्गा कहते हैं कि मुर्गा खा लिया, अरे बाप रे बाप, मुर्गा। ये बताइए जितना जीव आपके भीतर है उतना मुर्गे के भीतर है। आपके गले को रेत दिया जाए, आपका प्राण निकल जाएगा, तो आप क्या कहलाएंगे मरने के बाद? बोलिए, मुर्दा। मुर्दा कहलाएंगे ना। और उस मुर्गे को जो आप लोग खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जीते जी मुर्गा कोई खा सकता है क्या? इसमें से अगर कोई मुर्गा खाने वाला जीते जी मुर्गा खा सकता है तो बताओ, खा सकता है? नहीं ना खा सकता है, बिल्कुल नहीं। उस मुर्गे के गला रेत देते हैं, उस मुर्गे का गला रेतते हैं तो उसका प्राण निकल जाता है, वो मुर्गा मर जाता है। मरने के बाद वो मुर्गा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भैया? मुर्दा। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए। अरे राक्षस लोग, उस मुर्दे को भी तुम पका करके मांस भक्षण करे जाते हो, खा जाते हो।
और यदि कहते हो कि अरे हम तो मुर्गा खाए हैं, उस बकरा को खाए हैं, उस बकरे को तुम नहीं खाते हो, उस मुर्गे को नहीं खाते हो। जिस प्रकार उसके गले को रेता जाता है, वो जितना चीखता है, जितना उसके आंख से नेत्र से आंसू निकलते हैं, वो उसको वेदना होती है। तुम उस बकरे को नहीं खा रहे हो, उस मुर्गे को नहीं खा रहे, तुम उसके वेदना को खा रहे हो, उसके दर्द को खा रहे हो, उसके चीखे खा रहे हो, उसके आंसुओं को तुम खा रहे हो। क्या परमात्मा ने बनाया है इस प्रकृति ने। मार्केट में जब निकलते हैं तो तरह तरह की सब्जियां, फल, भाजियां देख करके जी नच जाता है। वो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। अरे वो मांस काट के खा लेने से तुम्हें क्या मिल जाता है? पनीर बना के खाओ, छोले बना के खाओ, पकौड़े बना के खाओ, गुलगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाओ, माखन मिश्री खाओ, मदिरा पान करने लगे हैं। कहते हैं मदिरा पान करेंगे तो चीखना चाहिए मुर्गा। इस संसार में आजकल इतने नास्तिक लोग हो गए हैं। यदि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो यदि उस लाश को हम लेकर के उस मुर्दा को ले जाकर के जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, तो आने से पहले सारे घर को गोबर से लिपवाते हैं ना, सारे घर को धुलवाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि मुर्दा लेकर के गए हुए थे। और सोचो कि जिस मुर्गे को तुम, मुर्दे को जिस मांस भक्षण करके खा जाते हो, तुम बना करके खा जाते हो, उसी बर्तन में बनाते हो, खाते हो, उसी बिस्तर पे लेटते हो, उसी सैया पे लेटते हो, उसी घर में रहते हो। अरे कहाँ चली गई तुम्हारी पवित्रता? बताओ कहाँ चली गई तुम्हारी पवित्रता? इसलिए आज से आप सभी संकल्प लेंगे कि आज के बाद कोई मांस भक्षण नहीं करेगा। और भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है कि तुम सुंदर सुंदर सब्जियां, फल, भाजियां खाओ। देखिए बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है, बच्चे झूठ नहीं बोले। और जिस दिन तुम्हें भेजा जाएगा ना यहाँ से परमात्मा के पास, उस दिन परमात्मा ने जब हिसाब लेना प्रारंभ किया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने झूठ बोला है। मेरे सामने बैठ के तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं वहां पे विराजमान था, फिर भी मेरे सामने झूठ बोल दिए। अरे मौत के गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना तकिया ना बिछोना होगा। जो इतराते हो ना एकदम, जो घूमते हो खा करके, जो सात्विक विचार रखेगा वो भी वहीं जाएगा। भगवान एक ही जगह है, किसी के लिए सोफा, किसी के लिए गद्दा नहीं लगेगा। इसलिए नॉर्मल होकर के एकदम सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, उस दिन ना कोई तकिया ना बिछौना होगा। साथ रहेगी सिर्फ दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा। साथ रहेगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा। और वहां पर लिखा होगा क्या? मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते जाते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते जाते। अरे क्या मिला तुझे दुनिया वालों से? अरे अपनों ने ही जला दिया तुम्हें जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। अंत समय में जो ये पार्टी देते हैं भैया, आज संजा के हमारे यहाँ यह मुर्गा के और शराब के पार्टी देते हैं। तो जो लोग ये मांस भक्षण को छोड़ करके, ये मक्खन, मछली, दूध, दही को छोड़ करके ये सब शराब का सेवन करने लगे, किससे क्या क्या कहा जाए।
ओ दूध दही के गइल जमाना, ओ दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। दूध दही के गइल जमाना, दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। और क्या कहना है? वो कहीं जग में हो केकरा से नीमन, कहीं केकरा के जग में हो नीमन, सारा लोगवे खराब हो गइल बा, सारा लोगवे खराब हो गइल बा। दूध दही के गइल जमाना, दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा, अब तो सब कुछ शराब हो गइल। भैया इसमें आवाज बढ़ाइए, मेहनत लग रहा है। इसलिए आप लोग कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे।